बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अ'इज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे नाज़रीन हज़रात, आज जैसा कि मौलाना साद नदवी साहब का हुक्म हुआ था कि ये गुफ्तगू होनी है, आपस में हम लोगों का एक मुज़ाकरा होना है इस टॉपिक पे कि सनातन धर्मी जो हमारे बिरादर वतन हैं उनके बीच में हम दावत का काम कैसे करेंगे, इस उन्वान पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इरादा किया और कोशिश शुरू हो रही है अभी। अल्लाह करे कि इसको सही रुख पे ले जाए और हमारी कोशिशों को कबूल करे, और जो खैर की बातें इसमें आए अल्लाह उसको हमारे लिए अमल करने वाला बना दे, और इत्तेफाक से जज्बात में या अनजाने में कोई गलत बात निकल जाए तो अल्लाह उससे हम सबकी हिफाजत फरमाए। गुज़िश्ता गालिबन कई क्लासेस आप लोगों ने इससे पहले, गुज़िश्ता कल या उससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस आप लोगों ने अटेंड किया होगा जो दावत की अहमियत पे रहा होगा। और जाहिर सी बात है कि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब दावत की अहमियत आपके अंदर जग आ जाती है तभी फिर आप बाकी सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं जानने की। मसलन हमारे बिरादरान वतन जो हैं, ये सनातन धर्मी या जिनको हम हिंदू कहते हैं, मुशरिक जो हैं अक्सर, इनके बीच में हम तौहीद का पैगाम कैसे पहुंचाएंगे। दूसरी आबादी हमारी आती है जो माइनॉरिटीज में है लेकिन फिर भी सिख लोगों के बीच, बुद्धिस्ट लोगों के बीच, जैनीज के बीच पहुंचाना तो हमको हर किसी के पास है, क्रिश्चियंस के पास। ये हम तौहीद, रिसालत और आखरत का पैगाम लेके कैसे जाएं, इसको बहरहाल समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। अगर हम कुछ नहीं जान रहे हैं तब भी काम तो करना है। जब अल्लाह के रसूल की प्यारी हदीस है जिसका मफहूम है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि पहुंचा दो ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से, चाहे एक ही आयत क्यों ना जानते हो। तो अगर हम एक ही आयत जान रहे हैं तो भी हमको पहुंचाना है, और फिर बेहतर तरीके से अगर पहुंचाना है जिसका हुक्म है हमको कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको मुताला भी करना पड़ेगा और अपने मुखातिब के बारे में जानना होगा, लेकिन अपने मुखातिब के बारे जानने से पहले खुद अपने बारे पूरी बात जाननी चाहिए। जो किताब हमारी है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, जो सारी इंसानियत के लिए है, बिलखुसूस हमारे लिए तो है ही हुस्न इत्तफाक कि हम ईमान वाले के घर में पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल ज़रूरी है ही। और इस पैगाम को लेके एक एक इंसान तक जाना है, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस ड्यूटी को समझ नहीं पा रहे हैं। हम सब कोई ऐसा मतलब खास जो सामीन होते हैं जो उनके बारे नहीं कहा जा रहा, हम सब इस हम्माम में नंगे हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जबकि हमको इसी काम के लिए भेजा गया था। कुरान की वो आयत है सूरह सबा की कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि हमने आपको भेजा है सारी इंसानियत के लिए ग्लैड टाइडिंग्स सुनाने वाला और वार्न करने वाला बना के, यानी बशीर और नजीर बना के। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उन तक पहुंचाना तो हमारा काम है ना। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो वो मैसेज वहां तक जाएगा कैसे, और जाएगा नहीं तो फिर इंसाफ कैसे हो पाएगा। उनको ये आजादी दी गई है कि वो सीधा रास्ता चुने या टेढ़ा रास्ता चुने, सही रास्ता चुने या गलत रास्ता चुने, लेकिन पहले तमीज तो हो जाए, पहले हुज्जत तो हम तमाम कर दें कि भाई सीधा रास्ता ये है और जिस रास्ते पे अनजाने में तुम चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता नाकामयाबी की तरफ ले जाता है। तो ये हमारा काम है, लेकिन हम बैठे हुए हैं।
जबकि इतना बड़ा काम बाकी है। अभी यूं समझ लीजिए कि दुनिया की बड़ी आबादी अपने खालिक को नहीं पहचानती, अपने खालिक के कलाम को नहीं पहचानती। खालिक जितने मैसेंजर को भेजते रहे हैं, उनमें से आखिरी मैसेंजर हजरत मुस्तफा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है और हम चैन से बैठे हुए हैं। हमसे सवाल होगा ना, हमसे सूरह आराफ में कहा गया है कि हम जरूर भी जरूर पूछेंगे। जिनके तरफ ये मैसेज भेजा गया था उनसे भी पूछेंगे, और जिनको मैसेज पहुंचाने के लिए कहा गया था उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने अपना काम किया था कि नहीं किया था। तो बहरहाल ये हमारे लिए बहुत डरने की बात है कि ये हमारा सबसे बड़ा काम है जिसको हम भूले बैठे हुए हैं, भूले बैठे हुए हैं। हम हम डरते नहीं, परेशान नहीं होते। कैसी मोहब्बत है अल्लाह से, ये समझ में बात नहीं आती कि अनजाने में ये नहीं जान रहे हैं और नहीं जानने की बुनियाद पे अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और हम चैन से बैठे हुए हैं। ये कैसा अफसोस का मकाम है। अल्लाह पाक हम सबको वो मकसद समझा दे जिस मकसद के लिए अल्लाह ने वजूद बख्शा है, और उस मकसद पे हमको चलने वाला भी बना दे। तो आज टॉपिक है कि हमारे बिरादरान वतन जो मोस्टली सो कॉल्ड हिंदू जिनको हम बोलते हैं, उनके बीच में हम काम कैसे करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जान लें कि दावत का एक उसूल है। सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 64 ये आयत, इसको कहते हैं मास्टर की ऑफ दावा। मास्टर की मीन्स शाही, मतलब जो मेन चाबी होती है ना, जिससे कहते हैं कि सारा ताला खुल जाता है, वो है सूरह आले इमरान की ये 64वीं आयत। कहीं भी दावत का काम हम शुरू करेंगे तो ये इस आयत को हमको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे अपने ब्रेन में प्रिजर्व करके रखना होगा। उसको बिल्कुल अपने सामने रखना होगा, तब हम काम करेंगे। काम करना आसान हो जाएगा। क्या कहती है इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या कहते हैं यहाँ पे? खिताब अहले किताब से, लेकिन ये प्रिंसिपल बन जाता है कि जब हम जिससे मुखातिब करेंगे उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुल या अहलल किताब, आप कह दें कि ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस एक बात की तरफ, उस कॉमन टर्म की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। कौन सी बात यकसा है, कौन सी बात कॉमन है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सब एक अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश नहीं करेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये कॉमन टर्म होगा। इस टर्म को लेके अगर हम चलेंगे तो हर जगह हमारा दावत का काम करना आसान हो जाएगा। चाहे हमारे सामने हमारा मुखातिब हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी, ये प्रिंसिपल रहेगा। और उस बुनियाद पे हम जब काम करना शुरू करेंगे तो शुरुआत जाहिर सी बात है कॉमन टर्म पे हो रही है, तो हम उनकी किताबों का सहारा लेते हुए, उनके बारे जानते हुए, तब अपनी किताब, अपना कलाम रखेंगे। क्योंकि बहरहाल बुनियाद दावत की जो होगी वो दावत बिल कुरान ही होगी। ये हमेशा याद रखना है कि काम की बुनियाद दावत बिल कुरान ही होगी। लेकिन अगर हम जाते हैं और जाते साथ पहले अगर कुरान सुनाना शुरू कर देते हैं, तो एक मसला ये होता है कि उसको पहले ही लगने लगेगा कि ये अपनी बात कहने के लिए आया है। ये हम लोगों की कॉमन बात नहीं कहने आ रहा है, बल्कि ये अपनी बात कहने आ रहा है। उसके जहन में प्री ऑक्यूपाइड ब्रेन लेके हर इंसान बैठा हुआ रहता है, तो वो बस ये समझेगा। एक बात। दूसरी चीज है, जो माहौल हो रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, हिकमत का इस्तेमाल हर जगह करना है। हमको पूरी बात कहनी है, दावत बिल कुरान करना है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन कुरान से करना है, अल्लाह के रसूल का इंट्रोडक्शन कुरान से करना है, आखिरत के बारे बताना है, मलाइका के बारे बताना है, अल्लाह की सारी किताबों के बारे बताना है, लेकिन हिकमत के साथ, तदरीज के साथ। तो हम शुरुआत करेंगे, पहले उनको उनकी किताब की तरफ ले जाएंगे, और इसका इशारा, इसका हुक्म उनको कुरान भी देता है। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 121 ये कहता है, इसमें अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि वो लोग जिनको किताबें दी गई, वो उस किताब को ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, यही लोग इस किताब पे ईमान लाएंगे। तो जाहिर सी बात है
वो खोए हुए हैं, उनके यहाँ भी किताब है। हर इंसान तक अल्लाह ने किताब पहुंचाया है, हर मतलब कौम तक अल्लाह ने हादी को भेजा और उसकी जुबान में भेजा। सूरह इब्राहिम सूरत नंबर 14 आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक कहते हैं कि हमने हर कौम में नबी भेजा और वहां की जुबान में भेजा, ताकि वो खोल के उसको बयान कर दे। तो जाहिर सी बात है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये बिरादरान वतन, ये मुशरिक, ये हिंदू भाई, ये हमारे, इनके यहाँ भी तो कोई ना कोई हादी आए होंगे, कोई ना कोई नबी आए ही होंगे। इतनी पुरानी कौम है, इतनी बड़ी कौम है, ऐसा कैसे मुमकिन है? जब कुरान कह रहा है तो फिर ये इलाका कैसे रह गया होगा? तो मेरे भाई, हम इस बुनियाद को सामने में रखते हुए, हिकमत का इस्तेमाल करते हुए, सबसे पहले अपने मुखातब के बारे में जानेंगे। मुखातब क्या सोचता है, उसके यहाँ क्या कंसेप्ट है, वो खुद उसकी किताब जो कह रही है उसके बारे में वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है, उसको उसके किताब की तरफ भी ले जाएंगे और उस रास्ते से होते हुए असल लाएंगे उसको कुरान की तरफ। तो हम सब देखते हैं, क्योंकि ये जब हम लोग दावत ट्रेनिंग क्लासेस लेते हैं तो उसमें ये कई क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज जो 1 घंटे के अंदर जो क्लास हम लोगों को लेना है, ये कई क्लासेस में जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सबसे पहले उनके अलग अलग मजाहिब, सेक्ट्स, जितने सेक्ट्स में ये वो हिंदू धर्म हम कहते हैं एक धर्म को, लेकिन उसमें हजारों छोटे छोटे क्लासेस बटे हुए हैं। एक कहलाने वाले हिंदू ये कई सेक्ट्स में बटा हुआ है। तो उसमें ग्रॉसली, इजमाली तौर पे जो मेजर जितने सेक्ट्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है। एक चीज, एक क्लास तो वो हो जाता है। दूसरा क्लास होता है उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में, ये कौन कौन सी किताबें हैं उनकी, उसका एक अंदाजा होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। इजमाली मतलब ये कि आपको कम से कम ग्रॉस अंदाजा हो कि हाँ साहब उनकी कौन कौन सी किताब है, कौन सी किताब क्या कहती है, कौन सी किताब कॉम्पेरेटिवली ऑथेंटिक उनके यहाँ मानी जाती है, कौन सी किताब माइथोलॉजी की है, कौन सी किताब हिस्ट्री की है, कौन सी किताब बस यूं ही अफसाना है। ये इसका अंदाजा रखना पड़ता है। तो एक क्लास तो वो फिर स्क्रिप्चर्स में हो जाता है। तब फिर हम लोग अलग अलग क्लास लेते हैं कि सनातन धर्म में एकेश्वरवाद यानी तौहीद, फिर सनातन धर्म में आखिरत, सनातन धर्म में रिसालत, उसके बाद सनातन धर्म के बिगाड़ के असबाब, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ एक क्लास में हम लोगों को कोशिश करना है कि नट शेल में बात आ जाए, क्योंकि अब वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है। पहले दावत ट्रेनिंग क्लासेस एक एक महीने के हुआ करते थे, 3 महीने के, 3 महीने के बाद फिर 1 महीने के होने लगे। उसके बाद 10 दिन का हुआ, जब वक्त हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा करना है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो काम इतना करना है, वक्त नहीं है। तो सिलेबस को थोड़ा छोटा किया गया, जो सबसे जरूरी है वो काम होता रहे इस तरीके से। तो 10 दिन का दावत ट्रेनिंग कैंप होता था, फिर 4 दिन का होने लगा। अब तो कोशिश की जाती है कि साहब चंद दिनों में, 1 से 2 दिन में ये मोटा ग्रॉसरी सारी बात हमारे दाई साथियों को बता दी जाए, उनकी तरबियत कर दी जाए और फील्ड में जाएं और फील्ड में जाके काम करते करते वो सीखें। ये कोशिश की जाती है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सनातनी भाई अगर हमारे पास मिलता है, हम जाते हैं फील्ड वर्क करने के लिए और एक सनातनी भाई मिलता है हमारे पास, तो हम कैसे बात करेंगे, इस उन्वान पे हम लोग आज की गुफ्तगू इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो एक चीज समझ लीजिए कि जैसे हम लोग फील्ड में निकलते हैं और गए उसके पास, और एक भाई हमारे मिल गए, मसलन हम लोग चाय की दुकान पे गए, बैठे हुए हैं और इत्तेफाक से रूरल एरिया है, कोई वहां पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है और डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लोग सुकून से बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, सुबह का वक्त है और आपको मौका मिला कि आप कुछ गुफ्तगू करें। तो कैसे शुरू करेंगे आप गुफ्तगू? दावत का प्रिंसिपल सामने में रखेंगे कि तालो इला कलिमतिन सवाई बैनना व बैनकुम, इस तरीके से। और पहले इंसानियत की बात से शुरू करेंगे, यकसानियत की बात से शुरू करेंगे। तो आप उनसे वक्त ले लें कि मेरे भाई आप लोग यहाँ पे बैठे हैं चाय पीने के लिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 5-10 मिनट का वक्त दे सकते हैं? वो कहेगा जी जी जरूर। तो फिर उनको कंसंट्रेट कर लीजिए, उनको अपनी तरफ आप कंसंट्रेट करा लीजिए ताकि वो सुकून से सुन सके, है ना। उसके बाद आप कहें कि देखो भाई, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल तेजी से आती है और तेजी से आती इत्तेफाक से एक बच्चा यहाँ पर का रोड क्रॉस कर रहा था और उस बच्चे को उस मोटरसाइकिल से चोट लग जाती है, तो क्या करोगे? लोग बताएंगे या खामोश रहेंगे थोड़ी देर, चूंकि लोग इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं कि क्या कहना चाहता है वो इनिशिएट नहीं करते हैं। तो फिर आप ही फिर बताइए उनसे
कि ऐसा होगा ना कि अगर मोटरसाइकिल से किसी बच्चे को धक्का लग गया, ठोकर लग गई, तो फिर हम मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं, उसको उसके साथ मारपीट होती है, धक्का मुक्की होती है। उसके बाद उस मोटरसाइकिल वाले से हम पैसा लेते हैं इसके इलाज का, इस बच्चे के इलाज का। और इलाज में जो मुनासिब पैसा लगा सिर्फ वही नहीं लेते, बल्कि गैर मुनासिब पैसा भी लेते हैं कि सीटी स्कैन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ऐसा करते हैं ना अमूमन। तो वो हंसते हुए बोलेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं। फिर आप कहिए अच्छा एक थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए आप कि जो मोटरसाइकिल वाला था वो आपका अपना मोहल्ले वाला ही था, बगल का था, इसी मोहल्ले का, आपका जाना पहचाना हुआ, और उससे ठोकर लगती है बच्चे को, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहिए कि उसमें तो यही कहेंगे ना, उसको डांटेंगे कि भाई गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, यही तरीका है गाड़ी चलाने का, ठीक से चलाया करो। और उसके बाद फिर उसको समझा बुझा के अगर लड़ाई होने भी लगती है तो आप बीच बिचाव करके छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो जानने पहचाने वाला था। तो मेरे भाई, हम सब यही समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम और आप एक जाने पहचाने हैं, लेकिन चूंकि मुलाकात नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप है, तो अजनबी समझ रहे हैं। ऐसे अजनबी समझ रहे हैं कि किसी हमारे सनातन धर्मी भाई के मोहल्ले में अगर कोई मौलवी साहब चले आते हैं दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहने हुए, तो लोग चौंकता है कि मौलवी साहब क्यों आ रहे हैं इस मोहल्ले में। और किसी ऐसी आबादी में जहां सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम हो, कोई हमारे पंडित जी अगर आ जाते हैं जनेऊ धारण किए हुए, टीका लगाए हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए, तो लोग चौंकते हैं कि पंडित जी क्यों आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई अंतर तो नहीं है? जैसे कान नाक आंख उनके हैं वैसे ही इनके हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम सब एक दूसरे को जानते नहीं और अनजाना समझ रहे हैं, दुश्मन समझ रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे हैं। हम आए हैं उस गैप को खत्म करने के लिए। कैसे खत्म होगा? पहले ये समझिए कि हमको समान आधार चुनना होगा मेरे भाई। हम आपके लिए अजनबी नहीं है। फिर एक छोटा सा उसको वाकया उनको सुनाते हैं हम लोग। इसी तरीके से काम करते हैं अक्सर। वो क्या वाकया सुनाते हैं कि मेरे भाई देखो, आज यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पर की जितनी आबादी है, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले आबादी इतनी नहीं थी। हम अगर ऐसे ही पीछे चलते चले जाते हैं, एक वक्त ऐसा था कि ये धरती भी नहीं थी, कुछ नहीं था। उस ईश्वर ने, एक ईश्वर है तो मानते हैं आप लोग, उस ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस धरती को बनाया। धरती को सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि धरती को रहने के लायक बनाया। जिस जिस चीज की जरूरत एक इंसान को होती है, मनुष्य को होती है, वो सारी चीज यहां बनाया। पानी बनाया, हवा बनाया, वनस्पति बनाया, जानवरों को पैदा किया, हर चीज जब सजा लिया, उसके बाद उसने सबसे पहले एक पुरुष और एक स्त्री को पैदा किया और उसको इस धरती पे भेजा। धरती पे भेजते समय उसने कहा था कि देखो, तुम जा रहे हो धरती पे, तुमको मैं धरती पे भेज रहा हूं बसने के लिए। धरती पे जाओगे तो तुम्हारे माध्यम से जनसंख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। वो बच्चे कल को तुमसे पूछेंगे कि हे माता पिता, हमारा पैदा करने वाला कौन है? और ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन होगा, बहुत फितरी सवाल होगा। तुम्हारे बाल बच्चे खुद तुमसे कभी कभी पूछते होंगे कि अब्बा, बाबूजी, हम लोग कहाँ के रहने वाले? यहाँ तो मान लिया रह रहे हैं 20 साल, 50 साल, 100 साल से, लेकिन हमारे डीह कहाँ है? ओरिजिनल हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? तो बताते हैं भाई हमारे परदादा वहां के थे, वहां से परदादा यहाँ चले आए थे। ये माइग्रेशन होता है। वैसे ही तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि हे माता पिता, हमको किसने पैदा किया, हम कहाँ से आएंगे? तो देखो, तुम मेरा परिचय कराना। उस ईश्वर ने कहा था, उस ईश्वर ने उस एक पुरुष और एक स्त्री, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, पहले मर्द और पहले औरत को यह समझाया था कि तुम जाओगे तो सबसे पहले मेरा परिचय कराओगे। क्या परिचय कराया था? उसने परिचय कराया था कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नेह ना नास्ति किंचन, एकम एव अद्वितीयम। कि वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। एकम एव अद्वितीयम, वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? बताइए आप साथियों से, वो जो लेते हैं उनका एक असर्शन लेते रहिए, उनसे बीच बीच में पूछते रहिए, वो कहेंगे हाँ बात तो सही है। तो उनको फिर समझाना होगा कि देखो, इसमें दो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर। सबसे पहला, एक ईश्वर की बात आई कि एक ईश्वर है जिसने हम सबको पैदा किया, और दूसरा क्या कि एक माता और एक पिता, जिसका नाम, पिता का नाम जानते हैं क्या था? स्वयंभू मनु। और माता का नाम क्या था मालूम है? माता शत्रुपा। तो वो बेचारे खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। फिर उनको कहा मेरे भाई देखो, इसी पिता को क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं और माता को क्रिश्चियन लोग ईव कहते हैं। इसी पुरुष को हम मुसलमान आदम कहते हैं और मां को मां हव्वा कहते हैं। ये नाम का फर्क है सिर्फ, वरना चीज तो वही रही। इस कायनात की शुरुआत अल्लाह खुद कहता है
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वो मर्द और औरत आदम और हव्वा है। ये सिर्फ नाम का फर्क है मेरे भाई। हम यहाँ पे बिहार में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे प्यास लगेगी तो तुम मुझे पीने के लिए क्या दोगे? वो कहेगा कि पानी देंगे। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो यहाँ पे पानी दोगे, प्यास लगेगी, लेकिन अपने ही मुल्क में अगर हम तमिलनाडु में चले जाते हैं, वहां पानी पानी कहते रहेंगे, जल्दी कोई नहीं समझेगा, वहां हमें तन्नी कहना होगा। अपने ही मुल्क में जब हम कर्नाटक में चले जाते हैं, वहां नीरू कहना होगा। अपने ही मुल्क में केरला में चले जाते हैं, वहां वेल्लम कहना होगा। हम अरब चले जाते हैं, माउन कहना पड़ता है। ईरान चले आते हैं, आब कहना होता है। इंग्लैंड चले जाते हैं तो वाटर कहना होता है। ये अलग अलग नाम है, लेकिन क्या नाम से चीज बदल गई? क्या चीज तो सेम है। क्या है सेम? हम में से पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, उसकी स्पेशलिटी, उसकी उसका फीचर्स जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या फीचर है पानी का? पानी टेस्टलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। यानी कि उसमें कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, मजा नहीं होना चाहिए, उसका कोई रंग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बू नहीं होनी चाहिए, और उसका पीएच 7 होना चाहिए। ये उसका फीचर है, सैलिएंट फीचर। अगर फीचर ये फुलफिल करता है तो इसको नाम जो भी दे दो, वो मेरी जरूरत को पूरी कर देगा, वो मेरी प्यास को बुझा देगा। मेरे भाई, ठीक उसी तरीके से उस माता और पिता को, चाहे स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा कह लो, एडम और ईव कह लो, या आदम और हव्वा कह लो, वो वही एक मर्द और औरत हैं जिनके जरिए से हमारी तख्लीक की गई है। इस तरीके से हम भाई बहन हुए, आपस में भाई भाई हुए। हुए कि नहीं हुए बताओ? इतनी बात क्या आप उनको कह सकते हैं कि देखो, जैसे हम, अगर मेरे और मेरी पत्नी से मिलने से हमको 4 बच्चे हुए, वो चारों बच्चे कुछ डिफरेंस लिए हुए होते हैं। कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई, किसी की आवाज बहुत अच्छी, किसी की आवाज थोड़ी खराब, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई उतना अच्छे जहन का नहीं होता, लेकिन चारों आपस में भाई भाई होते हैं, क्योंकि माँ बाप एक है। वैसे ही जब हमारे माता और पिता एक ही थे, हम एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हैं, तो फिर हम आपस में रिश्ते में भाई भाई हुए। हम गैर नहीं है, अनजाने कहां है, हम तो एक हैं। आओ पहले इस नफरत को दूर करें, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जब ये इस तरीके से बात करते हैं तो उनके अंदर भी बात आ जाती है कि हाँ, ये अपनेपन की बात कर रहा है। तो हमने कहा कि हम क्या क्या बात करने आए थे, कॉमन ग्राउंड्स की, कि हमारे और तुम्हारे बीच में क्या क्या समानता है। आज हम असमानताओं पर लड़ रहे हैं, तजाद को ढूंढ रहे हैं। नहीं, आओ यूनिसन को ढूंढते हैं, जो हमारे अंदर यूनिटी की चीजें हैं, कॉमन फैक्टर, उसको ढूंढते हैं। एक कॉमन फैक्टर अभी हम लोगों ने क्या बात की, हमारे माता और पिता एक है। दूसरा, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर भी एक है। चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, श्रीलंका के लोग हों, इंडिया के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, कहीं के लोग हों, हम सबको पैदा करने वाला एक ईश्वर है। अब उसको ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बता दिया गया कि जुबान से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुण सेम होने चाहिए। अब देखना है कि उस ईश्वर का गुण क्या है। ईश्वर का गुण हमको समझ में आ जाएगा, फिर नाम कुछ भी दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, कि चाहे रब को अल्लाह पुकारो, रहमान पुकारो, रहीम पुकारो, उसके सारे अच्छे नाम उसके हैं। संस्कृत भी कहता है, शास्त्रों में लिखा हुआ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक सत्य है, और उस विद्वान लोग उसको कई अच्छे अच्छे नामों से जानते हैं। इसलिए नाम का अंतर असल चीज नहीं है, असल गुण सेम होना चाहिए। उस ईश्वर ने जब भेजा था हमारे माँ और पिता को, तो अपना परिचय कराया था, जिसको ब्रह्म सूत्र कहा। वो परिचय एक ही तरीके से नहीं कराया था। वो जानता था कि कई ये कंफ्यूज करेंगे, वो जो शैतान है वो हमको बहकाएगा, ईश्वर के रास्ते से हटाएगा। तो उसने अपना परिचय हर कई कई जाविये से, कई कई पैराए में, कई कई ओरिएंटेशन के साथ कराया था। एक परिचय तो ये था कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन एकम एवं द्वितीयम, कि वो ईश्वर एक है, अकेला है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। एकम एवं अद्वितीयम, वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। दूसरा परिचय कैसे कराया? उसने कहा था, यो माम जम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सह मर्त्येषु सर्व पापे प्रमोच्यते, कि उसने कहा, जो मुझे अजन्मा, यानी ईश्वर पैदा नहीं होता, पैदा जन्म नहीं लेता, जो मुझे अजन्मा, अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा से है, अबद से लेके अजल तक है, वो हमेशा से है, जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का स्वामी।
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, सिर्फ उसी के लिए है सारी जमीन और सारा आसमान, है ना। तो जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का स्वामी मानता है, मनुष्यों में सिर्फ वही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये उनकी किताबों से हम समझाते हैं। उसने फिर उनको कहते हैं कि उस ईश्वर ने फिर कैसे कैसे परिचय कराया, ये देखिए। कि हम ये समझते हैं कि ईश्वर को देख लेंगे। ये बताओ कि ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? ईश्वर ने हमको बनाया, ईश्वर ने इस जमीन को, धरती को बनाया। इस धरती से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है सूरज। आप जरा सा निगाह उठाइए, 5 सेकंड 10 सेकंड आप सूरज को नहीं देख सकते, इतना तेज है उसके अंदर, उस सूरज के अंदर इतना तेज है। इस सूरज को जिसने पैदा किया, बताइए उसके अंदर कैसा तेज होगा। वो कहता है अपने बारे कि नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंकम न मध्य न परिजाग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दश। ये आंखें उसको नहीं देख सकती, न आगे से, न पीछे से, न ऊपर से, न नीचे से। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है। उसका नाम जपना ही सबसे बड़ा नेकी का काम है। उस ईश्वर ने ऐसे ऐसे अपना परिचय कराया था। भुवनस्य पस्य पतिरेव एव नमस्यो वीक्ष्वीड्य, कि सारे संसार का एक ही स्वामी है, एक ही मालिक है जो नमस्कार करने योग्य है और तारीफ के लायक है। मेरे भाई, ये इतनी बात शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसी बात को इस्लाम धर्म ने, लैंग्वेज सिर्फ चेंज हो गई है, अरबी जुबान में आया है, लेकिन बात तो यही सब है। इस ईश्वर ने अपना परिचय कराया कुरान में, उसको सुन लीजिए कैसे परिचय कराया। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास सुनाएंगे। सूरह इखलास को कहते हैं टच स्टोन ऑफ दावा, टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी या दावा। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दें कि वो अल्लाह एक है। अहद को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा उसके सामने। अहद और वाहिद क्या डिफरेंस है, ये समझाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको थोड़ा सा खोल के समझा देते हैं और कंपेयर करा के दिखा देते हैं कि देखो शास्त्रों में भी यही बात लिखी हुई है, यही बात यहां भी लिखा हुआ, सिर्फ जुबान का फर्क है। उस ईश्वर ने हमको पैदा करके छोड़ा नहीं था, कितने अच्छे से उसने रहनुमाई की थी, अपनी पहचान बताई थी। वो ईश्वर कैसा दयालु है, बताइए कैसा दयालु है। देखिए, उसने हमको पैदा किया, हमारे माँ और पिताजी के मिलने से गंदे पानी से पैदा किया हमको। और कैसा पैदा किया? माँ के पेट में 3 अंधेरों में 9 महीने रखता है, हमको खाना खिलाता है। माँ अपना काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, और उस बच्चे की तखलीक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चल रहा है। उसको खाना मिल रहा है, उसको सारी उसकी जरूरत की चीजें मिलती चली जा रही हैं। कैसा दयालु ईश्वर है। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, माँ के पेट से बाहर निकलना है, तो ईश्वर उस बच्चे के बाहर आने से पहले उसकी तैयारी कर देता है, उसका इंतजाम कर देता है। क्या इंतजाम करता है? कि माँ के छाती में दूध की व्यवस्था कर देता है, और माँ के हृदय में ममता दे देता है, बाप के दिल में प्यार दे देता है। कि बच्चा जब आता है, माँ अपने छाती से लगा लेती है, 2 साल तक उसको दूध पिलाती रहती है। बाप दिन भर भूखा रहता है और घूम घुमा के मेहनत करके कुछ सिक्के जमा करके लाता है कि अपने बच्चों की परवरिश कर सके। और फिर 2 साल के बाद जब सॉलिड गजा खाने की वक्त होती है, तो ये पूरी जमीन उसके लिए मुसख्खर कर देता है। वो ईश्वर इतना दयालु है कि इस पे मेहनत करो और खाओ। बताइए, ऐसा दयालु ईश्वर, हम उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, नहीं पहचानते हैं। ये कैसा कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है। बताइए, क्या हम हमेशा रहने के लिए आए हैं? हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हमको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ना हम अपनी पसंद से आए थे, ना अपनी पसंद से जाएंगे। ना हम अपनी इच्छा से आए थे, ना अपनी इच्छा से जाएंगे। हम सबको ना चाहते हुए इस दुनिया को छोड़ के जाना है। मेरे भाई, ये बताओ कि हिंदी में जब व्याकरण पढ़ते हो तो देखते हो कि किसी शब्द के आगे नी लग जाता है। नी, इसका मतलब होता है कि नहीं। जैसे अगर कोई कहता है कि फलाने डॉक्टर साहब फलाने दिन निशुल्क देखते हैं रोगियों को, इसका क्या मतलब हुआ? कि उस दिन शुल्क नहीं लेते, फीस नहीं लेते हैं। हम किसी छोटे को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम निरोगी हो। निरोगी हो मतलब तुमको कोई रोग नहीं हो। नी का मतलब होता है नहीं। आप ये सोचिए कि आप बेहतरीन मकान बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए लगा देते हैं मकान में। उसके मकान के ऊपर एक नेम प्लेट लगा देते हैं, जानकी निवास, गुप्ता निवास। आपने कभी गौर किया कि आप खुद मकान बना के खुद कह रहे हैं कि ये निवास है, जानकी का निवास, यानी जानकी का वास नहीं है यहाँ, ये रहने की जगह नहीं है, ये धोखा है, ये एक माया जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हम खुद कह रहे हैं कि मेरा निवास है,
यानी रहने की जगह नहीं, असल रहने की जगह तो वहां है जिसको कहते हैं हम स्वर्गवास या नरकवास। कि ये दुनिया हमको इम्तिहान के लिए भेजी गई है, बनाया गया है। ईश्वर कहता है अपने कुरान में, खलकल हयात, हमने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि लोगों को आजमा सके कि वो कैसा अमल करें, है ना। तो ये चीजें, ये हमारी परीक्षा के लिए यहाँ पे हमको भेजा गया है। हम अपने बच्चे को 100 रुपया देते हैं और कहते हैं जाओ बाजार से सामान ले आओ। वो जब आता है तो कहता है 70 रुपए का सामान हुआ, 31 रुपया बाकी। हम जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, ऑडिट होता है सालाना, ऑडिट होता है, चेक होता है कैसा काम चल रहा है। मेरे भाई, ये ईश्वर ने पैदा किया, इतना दयालु ईश्वर, एक एक नेमत उसने दिया है। और थोड़ा गिनाते हैं कि हमारे हार्ट की क्या कीमत है, हमारे किडनी की क्या कीमत है, हमारे आंखों की क्या कीमत है, एक एक हाथ पैर की क्या कीमत है, कितना काम की चीज है ये। अगर एक किडनी चली जाती है तो हम कैसे बेकार हो जाते हैं, एक आंख खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं ला सकते। वो ईश्वर इतना कुछ दिया है हमारी आसानी के लिए। बच्चे थे तो माँ बाप दिया सहारा के लिए, भाई बहन दिया खेलने के लिए, जवान हुए तो बीवी दिया, जो हम जहां आके हम सारे गम को भुलाते हैं, अपने सारे दुख सुख को शेयर करते हैं, और जब बूढ़े होते हैं तो जवान बच्चों का सहारा देता है। इस तरीके से उसने सारी नेमत दी। वो नेमत क्या उसका हिसाब नहीं लेगा? बिल्कुल हिसाब लेगा। हमसे सवाल पूछे जाएंगे हमारे कर्मों का, एक एक कर्म, सत्कर्म किए थे या दुष्कर्म किए थे। हमने पड़ोसियों को दुख तो नहीं पहुंचाया था, अपने वालिदैन को, अपने माता पिता को दुख तो नहीं पहुंचाया था, अपने भाइयों के साथ, अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार किया था, ये सब सवाल करेगा मेरे भाई। लेकिन इन सब सवालों में सबसे बड़ा सवाल होगा कि वो ईश्वर पूछेगा कि खुद मुझको पहचाना था कि नहीं तुमने? मैंने तुमको सब कुछ दिया था, तो मुझे मेरा परिचय हुआ कि नहीं, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर बाकी सारे सवालों में हम फंस गए तो हो सकता है कि सजा मिली, लेकिन अगर अपने ईश्वर को पहचान लिया तो बाकी सारे सजाओं के बाद हो सकता है कि हम स्वर्ग में चले जाएं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत दुख की घड़ी आ जाएगी, फिर हमेशा का नर्क हमारा इंतजार कर रहा है। हम चूंकि पढ़ते नहीं है, वरना खुद हमारे गरुड़ पुराण में जिसका पाठ पंडित जी कराते हैं मरने के बाद, उसमें पढ़ें, उसमें सारा बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि जो है मृत आत्मा, अगर तूने सत्कर्म किए होंगे तो दो देवदूत आएंगे जो तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को बहुत आसानी से निकालेंगे और बहुत सुगम मार्ग से होते हुए ऐसे स्वर्ग में तुम्हारा प्रवेश ठीक करा देंगे जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और वो अनंत काल के लिए होगा जहां से तुमको कभी कोई नहीं निकालेगा। सारे सुख के सारे सामान वहां मौजूद होंगे। लेकिन अगर तूने दुष्कर्म किए होंगे तो दो यम के दूत आएंगे, तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को बहुत कष्ट के साथ निकालेंगे और बहुत दुर्गम मार्ग से होते हुए तुम्हें नरक में ले जाएंगे, जहां हर प्रकार के दुख वहां हैं, हर प्रकार के दुख। भूख से जब चिल्लाओगे तो सड़ा गला मांस खाने को दिया जाएगा, और जब प्यास से बिलबिलाओगे तो उबलता हुआ पानी या पीप पिलाया जाएगा। ये उसको समझाते हैं। और तब फिर मौका निकालता है, जब उसमें से कुछ लोग समझने वाले होते हैं, बात करते हैं, तो समझाते हैं कि कभी सोचो तो सही कि जिस ईश्वर ने परिचय करा दिया कि उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई रचना नहीं, वो शरीरधारी नहीं होता, ना देवो ना काष्ठे विद्यते देवो ना पाषाणे न मृणमय भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावो ही कारणम। के वो ईश्वर न लकड़ी की मूर्ति में होता है, ना मिट्टी की मूर्ति में होता है, ना पत्थर की मूर्ति में होता है। वो तो यहाँ कल्ब में होता है, यहाँ भाव में होता है, भावना में, है ना। हम उसको यहाँ ढूंढे, जो कुरान जिसके बारे कहता है हमारे कुरान में कि वईजा सलक इबाद वईजा सलक इबाद रब्बी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी। आयत थोड़ी सी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। वईजा सलक इबाद अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, कि मेरे बंदे जब मेरे बारे पूछें तो तुम बताओ कि मैं उनको सुनता हूं, जब वो दुआ के लिए पुकारते हैं मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूं, रिस्पॉन्ड करता हूं। दूसरी जगह कहा वनहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, कि मैं अपने बंदे के शहरग से, जुगलर वेन से भी ज्यादा करीब हूं। तो आपकी किताब भी कह रही है कि ना काष्ठ विद्यति देवो ना पाषाणे न मृणमय भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावो ही कारणम। वो ईश्वर मिट्टी की और पत्थर की और लकड़ी की मूर्ति में नहीं है, बल्कि भाव में है। उस ईश्वर को पहचानना होगा। हमने कई कई देवताओं के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया जब ईश्वर ने कहा था कि वो एक है, फिर हम कभी क्यों नहीं सोचते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बिगाड़ जो उनके अंदर, उसके बारे में समझाते हैं। एकेश्वरवाद यानी कि उनको बहुत सारे खुदाओं से एक खुदा की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और साकार उपासना वो करते हैं, उससे निराकार की तरफ लाते हैं, है ना।
उनको वो सुनाते हैं कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपास्ते ततो भूयैवते तमो यौ संभूत्या रतः, कि जो लोग प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, और जो प्राकृतिक चीजों से बनी हुई चीजों की पूजा करते हैं वो मजीद अंधकार में जाते हैं। इस तरीके से उनको निराकार उपासना, यानी कि वैसा खुदा जिसका कोई शबीह नहीं है, जिसके जैसे लई सकम इसलिए शय्यो, उसके जैसी कोई चीज नहीं है, उस खुदा की तरफ लाते हैं, साकार उपासना से रोकने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी एक बहुत बड़ी खराबी उनके अंदर है, जिसको बहुत हिकमत के साथ हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उनके रगो रेशे में वो चीज बसी हुई है, वो है अवतारवाद की। वो राम और कृष्ण को अपना पूज्य मानते हैं, पूज्य। और राम तो आज के भारत में खास करके अभी आप देख रहे हो कि नस नस में बसा हुआ है, नस नस में। उसके खिलाफ फौरन अगर कुछ बोलेंगे आप गलत अंदाज से, तो दावत का पहलू बिगड़ जाएगा, आपकी बात बिगड़ जाएगी, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। तो बात पूरी हमको पहुंचानी है, लेकिन वो तरीका हमको सीखना होगा। हमको उनको समझाना होगा कि मेरे भाई एक चीज बताओ तुम, कि तुम्हारे यहाँ अवतार का कंसेप्ट है? तो बोलेगा जी बिल्कुल कंसेप्ट है। कितने अवतार हैं? उनको नहीं मालूम है। आप बताएंगे उनको कि देखो सनातन धर्म में 24 अवतार का कंसेप्ट है, लेकिन उसमें 10 अवतार बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं, दशावतार कहलाते हैं। कौन कौन है वो दशावतार? उनको समझाने के 10 अवतार कौन कौन है? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, कृष्ण, और अंतिम में 10वां अवतार कल्कि अवतार। 10 अवतार हैं, उनको स्ट्रेस देकर समझाइए कि 10 अवतार हैं, ठीक है। अब आइए ये बताओ तुम्हारे यहां जमाना कितना है, युग कितने हैं, युग? तो वो अगर चुप भी रहता तो आप बताएं कि युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग वो युग है जिसमें हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई थी, भलाई ही भलाई थी, कोई बुराई नहीं थी। दूसरा त्रेता युग, जिसमें 3/4 या 2/3 नेकी थी और 1/3 बुराई आनी शुरू हुई थी। दूसरा द्वापर युग, 50-50% यानी आधी बुराई आधी नेकी। और चौथा कलयुग, जो आजकल है, सिर्फ बुराई ही बुराई। अब तुम एक बात सुनो कि गीता में एक श्लोक है जिसको बहुत मशहूर किया था, महाभारत सीरियल जब आया था उस वक्त, तुम लोग सारे लोग याद रखते होंगे। सुन लो वो कौन सा, उसको सुनाइए आप। वो कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहता है ये कहता है कि जब जब धरती पे धर्म का नाश होता है और अधर्म का, गुनाह का में इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो धर्म की स्थापना के लिए, विधर्मियों का नाश करने के लिए और धार्मिक लोगों को रक्षा देने के लिए मैं, यानी ईश्वर अपने बारे कह रहा है कि जन्म लेता हूं, अवतार बन के आता हूं। ये ईश्वर उनका कहना है, गीता कह रही है। तो फिर उनको समझाएंगे कि अब ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ 10 अवतार का कंसेप्ट है और 4 युग हैं। जब सतयुग था जिसमें कोई बुराई नहीं थी, तब तो 4 अवतार आए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा। ये 4 अवतार सतयुग में आए थे, जब बुराई कुछ नहीं थी, तब 4 अवतार आए थे। जबकि ये तुम्हारा श्लोक कह रहा है, मंत्र कह रहा है कि जब जब बुराई बढ़ती है, नेकी घटती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो सतयुग में तो नेकी घटी ही नहीं थी, बुराई आई ही नहीं थी, फिर उनको अवतार लेने की क्या जरूरत थी? चलो मान लिया 4 थे। त्रेता युग में नेकी घटी और बुराई बढ़ी, एक हिस्सा बुराई का आ गया, अवतार बढ़ने चाहिए थे, तो उस वक्त एक अवतार घटा लिया गया, 3 ही अवतार आए, वामन, परशुराम और राम। द्वापर युग में बुराई और बढ़ गई, आधी आधी हो गई, आधी बुराई आधी नेकी, तो अवतार बढ़ने चाहिए थे, तो एक अवतार और घटा लिया गया, सिर्फ 2 ही अवतार आए, बुद्ध और बालाजी। ये बताओ रैशनल लग रहा है? और उससे इरैशनल बात यह है कि अब कल की अवतार आने वाले हैं, तुम्हारे हिसाब से आने वाले हैं। ये कलयुग है, हर तरफ पाप ही पाप है। पाप की कुछ किस्में उनको समझाते हैं हम लोग कि देखो, मतलब कोई पाप ऐसा नहीं है दुनिया का जो अभी नहीं हो रहा है। हाल की हिस्ट्री में लो तो हिटलर ने 60 लाख लोगों को जला दिया, गल्फ वार में लाखों निरीह प्राणी मारे गए। पूरी दुनिया में, भगवान तो सबके लिए आते हैं, पूरी दुनिया में लाखों लाख बेगुनाह मारे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हर तरह का हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है।
फहश बातें ऐसी आम हो गई हैं, बुराइयां हर तरफ आम हो गई हैं, कोई मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं बचा, हर तरफ निगाह जरा सा उंगली हिलाओ तो नंगी तस्वीरें सामने में आती हैं, बाप बेटी का रिश्ता पाक नहीं रह गया, भाई बहन का रिश्ता पाक नहीं रह गया। कौन सी ऐसी बुराई बची हुई है जिसके इंतजार में तुम्हारे कल की अवतार आना बाकी है? जबकि ये श्लोक कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं जन्म लेता हूं, तो कलयुग में तो इतना पाप ऑलरेडी हो रहा है, अब कौन सा पाप बाकी है जिसका नाश करने के लिए, धर्म का स्थापना के लिए कल की अवतार का आना बाकी है? ये रैशनल बात तुमको लगती है? अगर वो संजीदा आदमी होगा तो बहुत सुकून से करनी, बात तो रैशनल नहीं लगती। तो इस तरीके से अहसन तरीके से उनको उनकी दुखती रग पे आहिस्ते से हाथ रखना होता है, उनको इरिटेट नहीं करना है, चिढ़ाना नहीं है। कुरान भी मना करता है कि जिनसे उनकी आस्थाएं जुड़ी हैं उनको बुरा भला ना कहो, ऐसा ना हो कि बदले में तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहने लगे। तो मेरे भाई यही हिकमत की चंद बातें हैं जो, ये है तो क्लासेस, ये 4-5 क्लास की बात, उसको समेटने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि कुछ चीजें छूट गई होंगी, कुछ बातें बाकी रह गई होंगी, लेकिन बहरहाल इतनी चीजें जरूरी होती हैं जो फील्ड वर्क में जब हम लोग जाते हैं तो गुफ्तगू को शुरू करने में आसानी होती है हम लोगों को। और जब गुफ्तगू एक बार शुरू हो जाती है, आपका उनसे कुछ ताल्लुक बन जाता है, उनको लगता है कि अरे आप तो बड़े ज्ञानी हो। ऐसा है कि आपके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, आप सिर्फ 3 4 5 मंत्र याद करके जाएंगे, उनके पास वो भी नहीं है। उनके पास जो किताबें हैं, उनके घरों में किताब नहीं है, लाखों लाख लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास वेद, किसी के पास नहीं है। वेद की शक्लों को नहीं देखा। हमारे पास तो कम से कम हमारी किताब है ना, हम नाजरा तो कम से कम पढ़ते हैं। मानी मफहूम पे गौर नहीं करते, लेकिन नाजरा तो कम से कम पढ़ते हैं। उनके यहाँ किताबें ही नहीं है, और वो अपने मंत्र को नहीं जानते, हकीकत को नहीं जानते, सिर्फ चंद अफसानों को लेके, चंद रस्म रिवाज को लेके वो जिंदा है। आप जाके जब रैशनल अंदाज में, हिकमत के साथ, प्यार के साथ, हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ, उस तड़प के साथ कि अगर ये बगैर ईमान के चला गया तो हमेशा की जहन्नम में जलने वाला है, ए अल्लाह मेरी बातों में वो तासीर दे दे, इसका दिल रागिब हो जाए तेरी तरफ, ताकि ये हमेशा की जहन्नम से बच के जन्नत की तरफ जाने वाला बन जाए। अगर ये कोशिश करते हैं तो वो फौरन हाथ जोड़ लेता है कि भाई आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपके जैसे लोगों को तो आना चाहिए। फिर हम लोग कहते हैं कि भाई अगर मेरी बात से कोई कष्ट हुआ हो तो बताएं, तो वो कहते हैं नहीं कष्ट नहीं, आप लोग तो ज्ञानी आदमी हैं, आपके जैसे लोगों को तो बराबर आना चाहिए। जब ऐसा कहते हैं तो उनसे उनका नंबर ले लीजिए, उनसे ताल्लुक बनाइए, उनसे कुछ आना जाना बढ़ाइए, कुछ तोहफा तहफ़ देना शुरू कीजिए। और जब टर्म बन जाता है तो फिर और करीब से करीब जाएंगे, आप पूरी कुरान उनको सुना सकते हैं, कुरान के एक एक जो इंपॉर्टेंट आयात है दावत से रिलेटेड, उनको उनके जरिए से फिर आप अपने दावत का काम करते रहिए। यही होता है तरीका, जो छोटी सी दावती हम लोगों की कारगुजारी होती है और सीखने की कोशिश हम लोग खुद कर रहे हैं तालिब इल्म में, वो आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। और इस दुआ के साथ कि इसमें जो खैर की बात रही हो, अल्लाह मेरे अंदर भी रासख करे और आप तक ही पहुंचाए। और कोई ऐसी बात जुबान से निकल गई हो जो गलत थी, जज्बात में निकल गई, तो अल्लाह पाक उसको माफ कर दे, डिलीट कर दे, और अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। और यही चंद बातें थी, और मेरे ख्याल से 10 मिनट बचा हुआ, अगर कोई सवाल जवाब का मामला होगा तो बेहतर रहेगा कि कोई क्वेश्चंस अगर आने हो तो आ जाए। जी मौलाना। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी ये आपने ये शेयर स्क्रीन किया था, तो इसके ताल्लुक से भी कुछ बता दीजिए, जो आपकी किताबें सामने स्क्रीन पे लगी हुई हैं शुरू से। जी जी। और ये क्यों, एक मिनट, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? जी जुनैद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ये पता नहीं, एक मिनट, मूव क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ये हमने नटशल में ये कहा कि ये एक हेडिंग था, है ना, जैसे एकेश्वरवाद अभी एक स्क्रीन पे आया होगा कि सनातन धर्म में तौहीद, सनातन धर्म पहले समझ लेना पड़ता है उनको समझाने के लिए कि उनको जो हिंदू हम लोग कहते हैं ना, हिंदू कोई लफ्ज नहीं है उनके यहाँ। हिंदू पूरी शास्त्रों में जितने शास्त्र हैं उनके, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, उपवेद हो, स्क्रीन रामायण नजर हो, नहीं आ रही महाभारत डॉक्टर हो। ये कोई स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, सिर्फ ये खाली किताबों के फोल्डर नजर आ रहे हैं। साकार उपासना लिखा हुआ नहीं आ रहा? नहीं 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 नहीं, ये आया? नहीं आया? कुछ नहीं आया, सिर्फ नहीं नहीं। अच्छा, और रामनक्ति के पास हैं आपकी इसी गुफ्तगू के ऊपर सवाल जवाब ले लेते हैं।
जी वैसे आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हिंदू मजहब एक तारुफ। जी चलिए, तो फिर इंशाल्लाह कभी आपसे इस्तिफादा करेंगे। जो साथी सवालात करना चाहते हैं वो अपना राइज हैंड करें, मैं इंशाल्लाह उनके माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जुनैद साहब है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हजरत जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत ही मुफीद लेक्चर रहा ये। तो इसमें जो आपने ये पीडीएफ कुछ दिखाई दे रहे हैं, शायद आपने सनातन धर्म और अक्षरवाद से ये लिया था। तो क्या इसकी पीडीएफ हमें भेज सकते हैं आप, सो दैट कि हम इसकी प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लें, अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हो तो, इससे इसी जो सेशन से रिलेटेड। जी 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 इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और साथ साथ एक मतलब इसमें जो है ना कि हिंदू मजहब एक तारुफ और उनमें दावत का काम कैसे किया जाए, तो ये उनमें दावत का काम कैसे किया जाए, इस पे स्ट्रेस एक्चुअली आज हमने दिया है। और अल्लाह ने चाहा तो कभी हिंदू मजहब तारुफ भी हो जाएगा। वो हमने कहा ना कि कई क्लासों को लेना पड़ता है और कई क्लास को यहाँ एक साथ समोना था, तो ये थोड़ी दूसरा तो हमने समझा कि फील्ड वर्क कैसे करते हैं, पहले उसी पे बात हम लोग कर लें, फिर इंशाल्लाह जो हिंदू धर्म का इंट्रोडक्शन है वो भी इंशाल्लाह किसी दिन कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह मैं स्लाइड में व्हाट्सएप में ही मौलाना साहब वाले ग्रुप में ही, अगर कोई ग्रुप होगा उसमें डाल दूंगा इंशाल्लाह ये स्लाइड। वक्त सिर्फ मैं नहीं वादा नहीं करूंगा कल डाल दूं परसों डाल दूं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैं वो कर दूंगा इंशाल्लाह मंत्रों को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा आपको, डॉक्टर साहब मुझे भेज देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाशिम खान साहब आपका माइक अनम्यूट किया जा रहा है, आप अपना राइज हैंड कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आज की आपने ट्रेनिंग दी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी ये, और काफी कुछ सीखने को मिला। इस ट्रेनिंग का कोई मतलब कोई लिटरेचर है जिसमें क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो याद नहीं हो पाई, मतलब किस तरीके से नोट्स नहीं बना पाए, तो कोई ऐसा लिटरेचर है आपके पास जिससे हम पढ़ के ये सारी चीजें हम अपना रिवाइज कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें? सर मंत्रों को जैसे हमने कहा ना मौलाना साहब के पास हम भेज देंगे और वो आपको शेयर कर देंगे, और बाकी चीजें तो बहुत सारी किताबों को मिला के पढ़ते पढ़ाते एक वो इस टाइप से हमने बना लिया है, और उसमें कुछ वीडियोस भी रहती हैं, कुछ हम लोगों का वो रहता है। ये कई किताबों को पढ़ के एक समझिए कि उसका कंसाइज्ड फॉर्म है बेसिकली ये। तो ये तो इंशाल्लाह मंत्रों जब आप कर लेंगे तो आप खुद ब खुद एक दो फील्ड वर्क करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। बेसिकली तौहीद से रिलेटेड, आखिरत से रिलेटेड और अल्लाह की सिफात पे कुछ मंत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो याद रहेंगे तो बाकी चीजें इंशाल्लाह वो आप फील्ड वर्क जैसे करेंगे ना, एक दो बार मान लीजिए और डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वक्त आज कम था, एक आपको फिर वो दिखा देते कि इबादत की शक्ल क्या होती है, वो उनके इसका सहारा लेते हैं हम लोग, है ना। कि हम जैसे कहते हैं कि भाई सारी बातें हो गई, अब पूजा पद्धति की बात होती है। हम कहते हैं आज हमारे यहाँ इतना मशहूर हो रहा है योग योग योग। योग किसको कहते हैं? योग का मतलब होता है जोड़ना। हम कहते हैं दो और दो का योग क्या है? मैथमेटिक्स की किताबों, हिंदी मीडियम की मैथमेटिक्स की किताब में आप देखेंगे लिखा होगा दो और दो का योग कितना होगा? 4 होगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। योगी कहते हैं जोड़ने वाले को, ठीक है। किसको किससे जोड़ना है? बंदे को जोड़ना है उस खालिक से, बंदे को ईश्वर से जोड़ना, ये योगी का काम होता है। इस जोड़ने की प्रक्रिया में जो आसन आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आसन सनातन धर्म के हिसाब से साष्टांग होता है। साष्टांग, साष्टांग का मतलब होता है सह अष्ट अंग। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सह अष्ट यानी 8 अंगों समेत, फिर हम उसको सजदा करके दिखाते हैं कि देखो सजदे में कितने अंग आ रहे हैं। सजदे में आप देखिए 8 अंग हमारे आते हैं, 2 पैर, 2 घुटना, 2 हाथ, पेशानी और नाक। कहते हैं कि ये असल तरीका था इबादत का, जिस तरीके को तुम भूल गए हो और तुम दांडवत करने लगे हो, पट लेटने लगे हो। पट लेटने का तरीका सही नहीं है, साष्टांग होनी चाहिए थी। और फिर उसमें हम नमाज की पूरी बात उसको सिखा देते हैं, कंसंट्रेशन, मुराकबा उसको बताते हैं। नमाज वो एक क्लास अलग से होता है हम लोगों का। वो क्लास अल्लाह ने चाहा कभी मौका मिला, बताया ना कि हिंदू धर्म में 6 से 7 क्लास लेने पे एक हिंदू धर्म मुकम्मल होता है। इसको बहुत कंसाइज भी करेंगे तो 2 से 3 क्लास लग जाता है। तो ये करते करते इंशाल्लाह हो जाएगा। सिर्फ मंत्र, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र हम भेज देंगे मौलाना के पास, मौलाना आप लोगों को भेज देंगे इंशाल्लाह, उसको पहले याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह, काम करना इस आसान हो सेशन की जाएगा। मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है जो आपका सेशन रहा है ये?
जी जी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलती है रोजाना, अगर आप ग्रुप में होंगे तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल और है, जैसे कि आपने हिंदुइज्म की ट्रेनिंग इस तरीके से सिख धर्म हुआ, क्रिश्चियनिटी, इसकी भी ट्रेनिंग होती होंगी सर? जी जी, सबकी जी जी, सबकी सबकी कल कल सिख धर्म कल जो की। है ईसाइयत, कल का जो सेशन है वो ईसाइयत एक तारुफ और उनमें दावत का काम कैसे किया जाए। जी परसों जी, जो है सिखिज्म एक तारुफ, उनमें दावत का काम कैसे किया जाए। उसके माशाल्लाह। बाद बुद्धिज्म एक तारुफ, उसमें दावत का काम कैसे किया जाए। इस तरह से इंशाल्लाह सब हम सेशन लेंगे मशहूर। जी जी, शुक्रिया ये 6 शुक्रिया, दिन का बहुत अच्छा। सेशन है, जी ये सिर्फ कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर सेशन हमने रखा है, 1 से लेकर 6 दिसंबर तक का। जी जी ठीक है जी, शुक्रिया इंशाल्लाह। शुक्रिया। 2 साथी सवाल पूछना चाह रहे हैं, कौन कौन? मौलाना 3 साथी का हाथ उठा है। हेलो। जी, मैं सबके राइज हैंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। मुझे ये पूछना था कि जैसे हिंदू ग्रंथ में, मतलब हिंदू धर्म में एक स्क्रिप्चर है दासबोध करके, दासबोध करके, दासबोध? तो हाँ दासबोध करके है, तो उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए इंशाल्लाह आगे। मतलब एक हमारे पहचान वाले हैं, तो उनसे मतलब ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने मतलब वो बोल रहे थे कि वो ऐसे मानते हैं कि एक ही है गॉड, एक ही है, ऐसे बोल रहे थे। पर उनके कंसेप्ट थोड़े अलग है, जैसे आखिरत के बारे में वो नहीं जानते, और वो मानती ही नहीं कि आखिरत में ऐसा कुछ है कि इटर्नल इटर्नल जैसे हेल और जन्नत ऐसा कुछ है, ऐसा मानते नहीं है। और ये जैसे कि वो नेचर की इबादत करते हैं, ऐसे वो बोले कि जो नेचर को पूजते हैं, तो उसके बारे में भी आप अगर कुछ एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें जी सिस्टर एक इंशाल्लाह। चीज ये है कि ये जी जी दासबोध डॉक्टर साहब, टर्म बताइए तो बताइए। मैंने पहली बार सुना है। हाँ, अगर हमारे वो दूसरे। यहाँ पे ये साइड पे महाराष्ट्र में कैसा है, वो बैठक करके है, और अच्छा बैठक में जाते हैं, तो उनके जो वहाँ पे स्क्रिप्चर पढ़ाया जाता है वो दासबोध करके है। तो अच्छा, तो वो वो तो इंशाल्लाह मौलाना। बोल रहे मतलब। हाँ हाँ, तो बोलिए। मौलाना देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई महाराष्ट्र के दाई साथी होंगे हमारे, वो कुछ जान रहे हो तो फिर इंशाल्लाह उसके बारे में बता देना। हाँ ठीक है, जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ये 2 साथी और कौन? साजिद अब्बासी साहब, जी अस्सलाम आपका वालेकुम। माइक अनम्यूट की। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लेक्चर था आपका, खासतौर पे हिंदू भाइयों में काम करने के लिए। लेकिन अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है कि जब हम उनके शास्त्रों से और उनकी स्क्रिप्चर्स से कोई चीज़ पेश करते हैं, तो फिर क्या उनका विश्वास और उनका यकीन और ईमान उनकी किताबों में बढ़ जाता है उल्टा? तो फिर वहाँ पर वो बोलेंगे कि भई हम अपनी ही किताबों को जब फ़ॉलो कर लेंगे फिर, जब इसके अंदर सच्चाई मौजूद है तो। तो इस इश्काल को हम कैसे मतलब उसको वो करें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और चूँकि अक्सर ये दाई साथी पूछते रहते हैं। सबसे पहली पहली चीज़ तो ये है, हमने कहा कि ये दावत का काम तदरीजन होगा, स्टेज वाइज़ होगा, और सिर्फ़ एक दिन का काम नहीं है। ये तो सिर्फ़ शुरुआत की बात हुई थी। जब शुरुआत हो जाती है, हमने कहा आप महफ़िल में जा रहे हैं, आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, रोड पे, चौक-चौराहे पे, चाय की दुकान पे, वहाँ पे आप बहुत सारी बात नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते, और हो सकता है एक दिन करने, दूसरे दिन करने में परेशानी होगी। तो ये सेशन जो होता है, ये एक यकसानियत, एक यूनिसन, एक मोहब्बत, ताल्लुक पैदा करने के लिए। उस 50 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में कोई एक आदमी, 2 आदमी है जो थोड़ा संजीदा ज़्यादा लगेगा, आपके ज़्यादा करीब आएगा। आप उससे ताल्लुक बनाएँगे, उसके करीब जब जाएँगे आप, तब फिर आपको बात करने में मतलब एक कंटिन्यूटी मिलेगी। फिर आप समझाएँगे, देखो ये चीज़ें हैं, इस किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। तौहीद एक ऐसी चीज़ है जिसको किताब के अंदर बहुत चेंज आने के बाद भी उस रब ने, उस खालिक ने, उस ईश्वर ने बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन उसके अलावा फिर देखो, गीता में दोनों तरह की चीजें मिलेंगी। गीता में दोनों चीज, यानी जी, मूर्ति पूजा की चीजें मिलेगी और मूर्ति के खिलाफ भी बात मिलेगी। फिर हम किसको सही माने? तो उनको समझाना पड़ता है कि देखो, सिर्फ महाभारत की बात ही ले लो। गीता क्या है? महाभारत का हिस्सा है। महाभारत की ही बात ले लो। आज महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं।
1 लाख से ज्यादा हैं। महाभारत का लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास। इस तरीके महाभारत के लिखने वाले वेद व्यास थे। उन्होंने जब लिखा था तो इस किताब का नाम रखा था जय, और उसमें 8800 श्लोक थे, सिर्फ 8800 श्लोक। उसके बाद उनके एक शागिर्द थे जिनका नाम था विषम पायन। विषम पायन ने अपनी मर्जी से उसमें ऐड कर करके उस वक्त उसको कर दिया 24,000 श्लोक, 8,800 श्लोक से 24,000 श्लोक। और फिर बाद में बहुत लोग उसमें मिलते चले गए और जिसके जो मन में आया लिखते चले गए, और आज महाभारत लाखों श्लोक में मतलब वो कंपाइल कर रहा है। जबकि असल राइटर जो थे वेद व्यास, उन्होंने सिर्फ 8,800 श्लोक लिखा था। तो जब किसी भी चीज को हम कंपेयर करेंगे वेद से, वेद को आप ईश्वरीय वाणी मानते हैं, उनको कहेंगे कि वो लोग मानते हैं ईश्वरीय वाणी, तो जब ईश्वरीय वाणी उससे कंपेयर करेंगे, वो टेक्स्ट बुक आपका है, उससे जो चीज मिल रही है गीता की, अगर तौहीद की बात मिल रही है, उसमें वेद में आपको बुत परस्ती नहीं मिलेगी, बहुदेववाद नहीं मिलेगा, कई खुदा का तस्करा नहीं मिलेगा, ये समझाएंगे। उसके बाद किताबों के बारे में समझाएंगे। एक रैशनल जवाब कभी कभी होता है कि देखो कोई किताब तो मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की किताब फर्स्ट एडिशन होती है, सेकंड एडिशन होती है, उसके बाद एक एडिशन होता है लेटेस्ट एडिशन जो होता है। तुम किसी किताब को कौन सा एडिशन पढ़ना चाहोगे? जाहिर सी बात है सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म तुम लोग कहते हो, हालांकि हमारे लिए तो है कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म और सबसे नया धर्म, अकेला इस्लाम ही धर्म रहा, दूसरा कोई धर्म हुआ ही नहीं। लेकिन तुम्हारे कॉल के हिसाब से ही सबसे पहला धर्म था वो किताब थी पुरानी, उसके बाद किताबों को जो बिगाड़ा था गया, ईश्वर उसको रेक्टिफाई करता हुआ नया एडिशन लाता गया। कुरान इज द लेटेस्ट एडिशन, इस एडिशन को पढ़ना सबसे अक्लमंदी की बात होगी। इस तरीके से रैशनली समझाना होगा। जी जी, तो ये ट्रांजिशन है। जी क्या फरमाया? बेसिकली ये समझना है सर कि एक दिन का काम नहीं है ये, और एक ही दिन सारा काम कंप्लीट करके नहीं आ जाना है। शराब को हराम किया गया था 3 स्टेज में, एक ही दिन में नहीं कर दिया था। वैसे ही ये हम कैसे समझेंगे कि ये मतलब हजारों खुदाओं को, बातिल खुदाओं को पूजने वाले लोग, हम एक दिन जाएंगे और समझा के आ जाएंगे और अगले दिन ये सब कुछ छोड़ के एक खुदा को मानने लगेंगे? ऐसा नहीं मुमकिन है। ये इट टेक्स टाइम। आपको रैशनली धीरे धीरे एक दिन एक बात हुई, दूसरे दिन दूसरी। जो पहला क्लास अभी हमने लिया उसकी बुनियाद सिर्फ इतना ही है कि वो आपको वहां पे उस भीड़ में, अनजानी भीड़ में जहां पे आप गए हैं, आपको एक जगह दे देता है, आपको एक ताल्लुक बना देता है जहां से आप गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। फिर तो इंशाल्लाह आप अपने अल्लाह से मदद मांगते हुए, अपने इल्म का सहारा भी, कुरान की आयत का सहारा लेते हुए, अहादीस का सहारा लेते हुए, डिफरेंट स्टेजेस में आपको बात करनी है और पूरी बात पहुंचानी है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। ये सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमशेद। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर इतने अच्छे सेशन के लिए। बस मैं ये पूछ रही थी कि आपने कहा ना कि ये सारे जो प्रेजेंटेशंस मुझे देख रही थी मैं, मुझे बहुत यूजफुल लग रहा है कि ये सारे बहुत सारी बुक्स का जिस्ट है ये। तो डॉक्टर साहब मैं ये बोल रही थी, हम लोगों को ये प्रेजेंटेशंस क्या मिल सकते हैं बाय ईमेल? और इंशाल्लाह सिस्टर, सबसे अफसोस की बात तो ये है कि नहीं देख सकी शायद, या जैसा मौलाना कहा कि वो जा नहीं पाया, पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो पा रहा। मैं तो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कैसे नहीं पहुंच रहा है? जैसे अभी स्क्रीन पे वो आ रहा है यजुर्वेद 32:3। नहीं, ये तो सिर्फ डॉक्टर साहब वो आ रहा है, बस जो हेडिंग है ना पूरे आपके प्रेजेंटेशन के अलग अलग, जीव हत्या और मंत्र वगैरह नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ और कुछ नहीं दिख रहा हम लोगों को, बस आपके जो अलग अलग प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स दिख रहे हैं बस। अच्छा, ये पता नहीं क्यों ऐसे गड़बड़ी हो गई है कुछ, वरना पूरा स्क्रीन में यहाँ से शेयर कर रहा था। तो ये हाँ, क्योंकि अभी हम लोग के लिए इतनी सारी बुक्स पढ़ना तो डॉक्टर साहब पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग अगर ये प्रेजेंटेशन हाँ मिल जाएगा तो हम लोग को बहुत यूजफुल रहेंगे। जी, मैं स्लाइड की शक्ल में इंशाल्लाह मौलाना के पास भेज दूंगा, मौलाना आप तक पहुंचा देंगे। हाँ, सारे प्रेजेंटेशन भेज देंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। सिर्फ मैं वक्त का वादा नहीं करता हूँ इसलिए ताकि झूठा ना बन जाए, निफाक मेरे अंदर। जी, मैं अपने वक्त की आसानी से इंशाल्लाह भेज दूंगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह। बस अब 2 सवाल और लेंगे, फिर इसके बाद हमारा वक्त पूरा हो रहा है। जी, शाबान साहब आपका माइक अनम्यूट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हर कंकर में ईश्वर होता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए? जी, अंशवाद कहते हैं इसको। सनातन धर्म में बिगाड़ के 4 असबाब हैं, जो भी बता रहे थे, स्क्रीन ही नहीं जा पा रहा है। पहला तो था कि एकेश्वरवाद, यानी कि एक अल्लाह को पूजना था, उसको छोड़ के ये लोग बहुदेववाद के चक्कर में पड़ गए हैं, कई खुदाओं के। पहला ये। दूसरा, निराकार उपासना। हम लोग जो उपासना करते हैं, इबादत करते हैं, वो निराकार खुदा की, यानी उसकी कोई शय नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो करते हैं साकार उपासना।
तीसरा, हम लोग, हमारे यहाँ कंसेप्ट है रिसालत का, कि अल्लाह जब दुनिया में बिगाड़ देखता है तो रसूलों को भेजता है इंसानों में से, उनके यहाँ वो अवतारवाद बन गया। और चौथा है अंशवाद। अंशवाद वहदतुल वजूद टाइप की चीज वो लोग कहते हैं, क्या वल्लाहु आलम, जिसमें कि हर कंकड़ में शंकर है, हर शय में। इसको रैशनली समझाना है, इसको मतलब इल्जामी जवाब देना है आपको, इसको रैशनली समझ के भाई तुम्हारी बात है, तुम कहना ये चाह रहे हो कि इस टेबल में भी, लैपटॉप में भी ईश्वर है, टेबल में भी ईश्वर है, पत्थर में भी ईश्वर है, तो ये बताओ कि टॉयलेट जो होती है गंदगी, संडास में, क्या उसमें भी ईश्वर है? नाक की गंदगी, कान की गंदगी, स्टूल, यूरिन, क्या सब में ईश्वर है? ये तुमको ये बात समझ में आती है? इसको रैशनली आपको जवाब देना है जी कि कैसे मुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हर कण कण में ईश्वर रहेगा। ईश्वर एक शक्ति है जो अपने शाया निशान, जो उसके शाया निशान है वो कंट्रोल करता है, और अपने इल्म से वो हर जगह मौजूद है ना, अपने इल्म से। वो जरूरी नहीं कि वहां पे मौजूद रहता है। मसलन हम लोग अगर पिकासो की पेंटिंग देखते हैं, बहुत शानदार पेंटिंग, बहुत शानदार, तस्वीर को देखते साथ मुंह से आवाज निकल जाती है, वाह बनाने वाले ने क्या जबरदस्त बनाई है। हम देख रहे तस्वीर और तारीफ उस बनाने वाले की करने लगते हैं। ठीक वैसे ये पूरी कायनात उस ईश्वर की बनाई हुई एक पेंटिंग है, उसका शाहकार है, और इसको जब हम देखते हैं तो बेसाख्ता निकल जाता है, वाह मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने, मेरे ईश्वर ने कितना शानदार बनाया है। इसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर वहां खुद मौजूद है, ये तो बहुत इलॉजिकल चीज है। ईश्वर अपने शान निशान अर्श पे है, जैसा उसके शान निशान है, और अपने इल्म से वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह देख रहा है। इस कंकड़ में भी देख रहा है कि यहाँ पे अगर कोई कीड़ा छोटा सा माइन्यूट है, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं। समंदर के तह में बसे हुए छोटे से छोटे अमीबा, प्रोटोजोआ, सबको देख रहा है, सब तक वो अपने इल्म के साथ मौजूद है। इस तरह से समझाएं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना, मुझे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। बहुत अच्छी बातें आपसे जो है कि सुनने को मिली आज। मेरा पहला दूसरा सेशन है असल में, और इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो बातें आपने बताई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एज़ ए सीक्वेंस जो चीज़ें आपने, जैसे श्लोक वगैरह आपने इसके अंदर इंटरप्रेट किए हैं, सब चीज़ें बताई हैं आपने, तो एज़ ए सीक्वेंस के अंदर कोई चीज़ हमें इससे रिलेटेड पढ़ने को मिल जाती है अभी, तो इसका हम पहले तो मुताला करते। दूसरी चीज़ इसमें मुझे ये पूछनी थी कि जैसे आपने बुक्स के बारे में, वेद, पुराण, इन सब चीज़ों की आपने बताया, तो जब हम बात करेंगे, जब हम दावत देंगे, तो वो किस तरीके से मतलब उनको बताना है। और तीसरी चीज़, इसमें ग्रुप वाइज बात करनी है या सिंगल किसी स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी जामे मिलिया से मैंने अभी पढ़ा है और भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे साथ काफ़ी क्लासमेट्स हैं हिंदू, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मतलब ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट क्योंकि मुझे भी इतनी प्रॉपर अभी नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको किस तरीके से जो है कि एक तारुफ कराऊँ, ये चीज़ मुझे इसमें बात करनी थी इसमें। डॉक्टर साहब, मैं इसका कहूँ कि आप अगर जामियात में हैं तो आदाब खुद आगाही। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। जब आप जुनून पैदा कर लेंगे काम करने का इंशाअल्लाह, तो अल्लाह पाक आसान कर देगा। अभी जैसे एक रास्ता मौलाना खुद बता रहे हैं कि जब आप जामिया में, तो इंशाल्लाह वहां पर के नजदीक के दाई का पता आपको दे देंगे, वो इंशाल्लाह आपको रहबरी कर देंगे। और बाकी जो मुझसे मदद होगी, मैंने 12 कह दिया, इंशाल्लाह स्लाइड की शक्ल में या मौलाना का हुक्म होगा, फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो फिर इसको अरेंज करके रखूंगा, टेक्निकल असिस्टेंस भी मौजूद रखूंगा ताकि स्लाइड पहुंचे आप तक, और जो मैं भेज सकता हूँ इंशाल्लाह मौलाना तक भेज दूंगा। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा एक सवाल है कि ये जो ज्यूज और क्रिश्चियंस में ऐसे उनके स्क्रिप्चर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एक उनकी अगर साइन दिया है, जैसे एक हमारे स्टोरी भी पढ़े कि वो एक ज्यू बंदा था, बट वो सही रास्ते पर था, तो उसको उसके इल्म वालों ने, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत का दावा नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने उसको कुछ साइंस दिए कि दो इधर उधर होगा, तो उनको उससे साइंस मिलती है। तो जैसे क्रिश्चियंस और ज्यूज के स्क्रिप्चर्स में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइंस है, निशानियां है उनकी रिसालत पहचानने के लिए, वैसे ही हिंदू धर्म में भी है क्या उनके स्क्रिप्चर्स में कि हम उनसे कनेक्ट कर सके?
जी, है, बहुत सारा है साइन। होता क्या है कि ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे जो ट्रांसलेशन आप देंगे ना, आप तो जी जब मनुस्मृति आप खोलेंगे, तो आपको भरी पड़ी हुई चीज़ें मिल जाएँगी कि श्री राम जब जंगल में गए थे और कहाँ पे मांस खाया था, जब मेहमान आए थे कैसे उनको मांस परोसा गया था, हिरण का मांस खाया गया था, गाय का मांस खाया गया था। लेकिन जब वो आज आप वो श्लोक दिखाएँगे, तो वो उसका ट्रांसलेशन ही चेंज कर देते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वैसे ही सारी चीज़ जी अल्लाह के रसूल का नाम भी आता है, मोहम्मद के नाम से वो मंत्र है, श्लोक है, उसको जल्दी मानते नहीं हैं। इसलिए हम लोग उसको लास्ट स्टेज में रखते हैं, जब वो आपके कोई बहुत करीब आ जाता है, उसका दिल नर्म हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, तब उसको दिखाना है। दावत में एक उसूली तौर पे हम लोग करते हैं कि शॉर्ट में दावत क्या पहुँचाते हैं हम लोग? तौहीद, रिसालत और आखिरत। लेकिन जब फील्ड में हम काम करते हैं, तो हमारा सीक्वेंस थोड़ी देर के लिए चेंज होता है। तौहीद और आखिरत पहले बात करते हैं, रिसालत हालात को देख के मौका मसलहत को देख के तब रिसालत की बात करते हैं। सबसे पहले तौहीद, देन आखिरत, देन रिसालत। तो रिसालत जी की चीजें मिलेंगी, लेकिन वो स्टेज आते-आते इंशाअल्लाह आपको वक्त लगेगा। पहले आप लोगों को तौहीद और आखिरत पे जमा करके अपने करीब लाइए, तब आपके पास मवाद मिलेंगे इंशाअल्लाह। वो मंत्र और वो सब भेज दिया जाएगा, जिसमें अल्लाह के रसूल के बारे सारा कुछ है कि मक्का में कितने दुश्मन उनके उस वक्त थे, 60,000 दुश्मन थे और 12 क्या चीजें थी और 10 साथ अशरे मुबश्शरा कितने थे, और वो सारी चीज आपको मिलेगी इंशाल्लाह। वो 3 मंत्र में तो सारा कुछ आ जाएगा, वो इंशाल्लाह भेज दूंगा मैं। इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी हमारा सेशन कंप्लीट होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।